हेलो मोहित एंड निखिल, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है जी। तो देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब वेट करने से ज्यादा कोई फायदा है नहीं। तो देखिए आज का टॉपिक सबको पता होगा। यस सर। जैसे कि आप सब जानते हो कि इस वेबिनार का जो टॉपिक है वो क्या है, कि हमें क्या देखना है। लिनक्स, ये वर्ड सबको पता है, सब जानते हैं इस वर्ड को। लिनक्स में हम क्या टास्क करते हैं, क्या परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी तरह का एडमिन वाला टास्क। तो एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? ये कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिन वाला टीम का बंदा होता है, उससे क्या काम होता है उसका। जैसे सपोज उसका काम क्या हो गया, जैसे अभी इन्होंने मुझसे आकर के पूछा कि सर जैसे कि मेरे सिस्टम में रूट काम नहीं कर रहा, या एक मुझसे किसी ने पूछा सर मेरा पासवर्ड ब्रेक करना है, तो ये किसका काम होता है? एक जो लिनक्स का जो एडमिन होगा उसका काम होगा कि रूट अगर काम नहीं कर रहा आपके में, उसको चला के देना। किसी का पासवर्ड काम नहीं कर रहा, उसके पासवर्ड को क्या करना, ब्रेक करना। ये सारा टास्क किसका होगा? ये सब लिनक्स के थ्रू हो रहा है। सारा काम, सारा काम कैसे हो रहा है आपका? ये लिनक्स के थ्रू होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एडमिन टीम होती है, एक ऑपरेशन टीम होती है, एक सिक्योरिटी वाली टीम होगी। आपका भी जो नाम होगा, हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी की टीम में रखा गया या एडमिनिस्ट्रेशन की टीम में डाला गया, कि आपको इस दोनों को देखना है। तो ये काम कौन करेगा? एक एडमिन टीम का बंदा करेगा, क्योंकि एडमिन टीम का बंदा नहीं करेगा तो उसके पास रूट का एक्सेस होगा नहीं ना। अगर आपके पास रूट का एक्सेस नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे? अगर फिर तो आप किस में हो जाओ, केवल अपना काम करते रहो, आपको किसी को देखना नहीं, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना। तो ये चीज करनी है, तो यहाँ पर हम एक टूल यूज करने वाले हैं आज। काम क्या है इसका? जैसे सपोज मैंने कहा कि ये मोबाइल है, इसमें कुछ हो गया, खराब हो गया मेरा कुछ, तो आप इसे ओपन करोगे तो क्या अपने हाथ से ओपन कर सकते हो इसको? कर लोगे क्या? नहीं। आप कितने भी आपके नाखून बड़े हो जाए, कुछ भी आप करो, आप कुछ भी इस्तेमाल कर लो, बट उसकी टूल किट प्रॉपर नहीं होगी। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं ना, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उतना ही आपको चाहिए आपका, तभी जाकर के डिवाइस को क्या कर सकते हो आप, ओपन कर सकते हो। किसी भी डिवाइस को, डिवाइस से कुछ भी हो, उसको ओपन करना चाहिए। उसी तरह से मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि चलो ठीक है, मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है, मान के चलो, और मेरे सिस्टम में क्या नहीं है, वीएलसी या कोई भी पर्टिकुलर, वीएलसी छोड़ दो, कोई भी प्लेयर नहीं है, तो क्या काम हो पाएगा? ये भी तो क्या टूल है आपका, एक एप्लीकेशन है आपका जो आपके काम को करके दे रही है। सपोज करो अभी हमने कहा कि सर एक लिंक भेजना है, हमने क्या एप्लीकेशन यूज की, और कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज की। अगर वो हमारे पास ना होता तो क्या हम उसको कॉल करते, जाते उसके पास? ये तो फिजिकल हो गया ना। तो कोई ना कोई आपके पास एक मीडियम होना चाहिए। तो ये सब है क्या, सब जस्ट एक मीडियम है जो आपके काम को क्या कर रहे हैं, आसान। ये भी क्या है, मैंने इसमें सारा सामान भरा दिया, पता नहीं क्या क्या है इसमें। तो ये मेरे काम को क्या कर रहा है, बस आसान कर रहा है, बस इजी कर रहा है केवल चीजों को। ठीक है ना? तो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए, इजी करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, लिनक्स एंसिबल ऑटोमेशन। तो देखो एंसिबल क्या एक टूल है, ठीक है। इसके थ्रू हमें क्या करना है, ऑटोमेशन का टास्क परफॉर्म करना है। आपसे क्या कहा, लिनक्स एंसिबल ऑटोमेशन, इसके थ्रू हमें ऑटोमेट करना टास्क को। जैसे सपोज करो अभी मेरी मशीन का नाम क्या है, मुझे चेक करना है, तो कमांड हमने क्या टाइप की। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मुझे 5 मशीन है मेरी, सबके मुझे नाम एक कमांड से दिखा दो। मैंने आपसे अभी तो अपनी मशीन का दिखाया ना, अभी आपको कि मेरी मशीन का नाम क्या है, ये है। मैंने कहा हर मशीन का मुझे नाम दिखा दीजिए आप, कि सब दिखा तो देंगे। अब
हर मशीन के नाम के लिए सबसे पहले हर मशीन का मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए। अगर सपोज करो, अभी देखो मैं आपको बताऊं, मुझे किसी का नाम नहीं पता अभी। अगर मेरे पास एक लिस्ट होती तो मैं नाम बोलता जाता, ये है क्या, ये है क्या, उसे क्या प्रेजेंट एब्सेंट, कितना प्रेजेंट एब्सेंट लगा दो, थोड़ा अटेंडेंस लगा दो, उसे क्या बोले, वर्ड बोले अटेंडेंस, कि सर मैं हूं। इसका मतलब मैंने एनसिबल से बोला, एनसिबल क्या है, टूल है, मैंने इससे बोला कि मुझे हर किसी का क्या बता दो, पोस्ट नेम बता दो। तो ये मुझे क्या बताएगा, हर किसी का पोस्ट नेम बताएगा। बट उससे पहले मुझे किसी मशीन का अगर आईपी नहीं पता तो क्या बता पाएगा ये। तो इसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी, उसे हम क्या बोल देते हैं। बट एनसीबी की लैंग्वेज में से लिस्ट नहीं बोलते, हम लिस्ट बोल रहे हैं। सर एक रजिस्टर लेके आओ, उसमें सर के नाम लिख लो। अब मैंने कहा कोई नहीं, क्रो एप्लीकेशन दे दी हमने आपको, क्या दे दिया आपको, कि सर थोड़ा सा टाइम में चेंज हो गया, डिस्प्लाइज हो गया है। तो एक एप्लीकेशन आ गई, उसमें सबके नाम लिखे, मुझे केवल टिक करना है उसमें, सबके अटेंडेंस लग जाएगी। अब मुझे लिखने की भी नीड नहीं है, केवल उसमें एक बॉक्स आ रहा है, उस पर क्लिक करो, अटेंडेंस मार्क, और एक बटन पर क्लिक करो, सारे हैं तो सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई। ये भी तो क्या टास्क ऑटोमेट कर रखा है। उसी तरह से मुझे हर किसी मशीन का क्या चाहिए, होस्ट नेम। जैसे मेरी मशीन का नाम क्या है, मुझे इस मशीन का होस्ट नेम पता करना है। देखो ये मशीन मैंने ओपन की, मैं इसके अंदर आया, मैनुअली आया। देखो मैंने पहले क्या किया, इसमें लॉगिन किया, इसके अंदर मैंने मैंने इसके अंदर लॉगिन किया, मैंने इसमें देखा, इसमें कमांड टाइप की, देखो मैंने इसके अंदर तब जा करके मैंने, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा काम किया। देखो यहाँ पर मैंने कहा कि इनकी लिस्ट बना लो। अब लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना एडमिन को, पहली बार। एक बार अगर आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी का भी होस्ट नेम पता कर सकते हो। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं इन्वेंट्री फाइल। क्या बोलते हैं इसे, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा। इन्वेंट्री का मतलब ये क्या होता है, जिसमें आपने डेटा रखा है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, डेटा, तो डेटा बेस है। तो मेरे पास जितनी भी मशीन है उनका मैंने डेटा यहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया, इस पर्टिकुलर मशीन का डेटा मैंने कहाँ रख दिया, इस फाइल में। देखो उस फाइल को कुछ भी बोल सकते हो, जैसे अभी हमारा क्लास है तो मैंने एक फोल्डर बनाया, देखो किस नाम से, क्लास के नाम से। देखो मैंने फोल्डर बना दिया, कुछ है क्या इसमें, देखो अभी, और और भी चीजें रखी है, देखो क्लास के नाम से फोल्डर दिख गया, ठीक है। और इतनी सारी चीजें, मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो जाने के लिए क्या होती है, हम इसके अंदर आगे देखिए, आगे इसके अंदर देखिए, अभी मुझे देखना है कि मैं कहां पर हूं, किस लोकेशन में मैं बैठा हुआ हूं। तो देखिए मैं किस लोकेशन में हूं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है। देखिए इसके अंदर तो हमने कमांड कौन सी टाइप की देखी है, पीडब्ल्यूडी कमांड टाइप की। पीडब्ल्यूडी होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जहां पे सपोज करो मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, सब मैं क्रॉ के अंदर हूँ, चलो क्रॉ के अंदर तो हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, लैब 1 में, लैब 2 पे, बताना पड़ेगा ना आपको कि सर मैं लैब 1 में क्लास ले रहा हूँ, सेकंड फ्लोर पर। अब ये क्या पूरी लोकेशन होगी आपकी, ये हमारा बोलने का तरीका हो गया। बट इससे बोल रहे हैं तो कुछ तरीका अलग होगा ना, इस तरह नहीं बोल सकते ना कहाँ पर हो तुम, वो नहीं बताएगा। वो जब तक उसको क्या नहीं कहोगे, पीडब्ल्यूडी, तो लैंग्वेज चला। अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी का कोई वर्ड होगा, अगर किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो वहां पर कोई वर्ड होगा ना, तो वो वर्ड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये वर्ड समझिए, इस वर्ड का क्या मतलब है, करंट लोकेशन को स्पेसिफाई करना। इसने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। मैंने कहा एक फाइल बना दो, जिसे कोई चीज हम लिखते हैं ना, जैसे आप लिखोगे, मैंने कहा कुछ लिख लो इसमें। तो इन्होंने देखो नोट पैड खोल रखे, मैंने नहीं कहा इनसे, पहले से खोल रखे इन्होंने। हो सकता है कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए क्या चाहिए इनको, कोई ना कोई प्रोग्राम चाहिए। तो लिखने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए उसका कोई ना कोई नेम होगा, नोटपैड हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो मैंने भी इसमें एक नोटपैड टाइप कुछ प्रोग्राम, उसे बोलते हैं किसी टेक्स्ट को लिख, जैसे कहते हैं ना टेक्स्ट कर देना मुझे, मैंने कहा एक टेक्स्ट कर दो थोड़ा सा मुझे, फिर कल मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। या अपना कुछ नाम लिख दो, जैसे मैंने कहा कि अपना नाम लिख देना, मुझे पता चल जाए कि भाई ये जो टेक्स्ट किया है, जो मुझे कंफर्म करना चाहिए इसका नाम ये है। तो मुझे इसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैंने कि बैच नंबर भी डाल देना, टाइमिंग बता देना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाता हूँ मैं। तो टाइमिंग आगे मुझे पता था, अच्छा 10 to 12। तो मैंने कहा टेक्स्ट फाइल मुझे बनानी है, क्या बनानी है, इसके लिए एक प्रोग्राम यूज कर, इसका नाम क्या है, ये प्रोग्राम है जस्ट, किसकी तरह, नोटपैड की तरह। मैंने इसका नाम लिया एबीसी,
मेरे पास कितनी मशीन्स थी, उनका आईपी क्या क्या था, मेरा आपके सामने दिखाया भी था। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। ये मशीन है, इसका आईपी कितना देखिए, क्या दिख रहा है इसका आईपी, देखिए ये दिख रहा है आपको। इस मशीन का आईपी ये मैंने इसको कॉपी कर ली, मान के चलते कॉपी किया मैंने इसको, और मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। एक ये मशीन थी, दूसरा आईपी फिर पेस्ट किया, फिर तीसरा आईपी पेस्ट किया। तो मेरे पास कितनी मशीन है, कितनी मशीन है। सेकंड मशीन थी, इसका आईपी इतना था, इसका आईपी थर्ड था, इसका आईपी फोर्थ था, तो इसका कितना था 5। ये केवल मैंने एंट्री कर दी कि मेरे क्लास में इतने स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट की जगह मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, क्या वर्ड यूज किया, आईपी। तो देखिए अभी हमने क्या किया, इसमें एक नाम लिखा देखिए कि भाई इनका नाम राम, इनका नाम श्याम, इनका नाम घनश्याम, जो भी है। बट यहाँ पे सर नाम तो चलता नहीं, नाम भी चल जाएगा, आप ये सारे नाम दे सकते हो। अब नेम टू आईपी कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक सर्विस चाहिए जो नेम को क्या कर सके आईपी में कन्वर्ट। जिसने जिसने बोला इसने बोला अभी सर डीएनएस होता है, मैंने नहीं बोला, मुझे नहीं पता, किसने बोला डीएनएस होता है। तो डीएनएस मतलब डोमेन नेम, जैसे yahoo.com, google.com, ये सब क्या होते हैं, डोमेन नेम। अब नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि मुझे क्या पता गूगल ने क्या आईपी दिया है, नहीं पता ना। बट उसने पब्लिकली कहीं तो बताया होगा ना, कहीं तो बताया होगा। सपोज करो मुझे आपकी शादी में जाना है, घर में शादी है आपके, कार्ड नहीं दिया मुझे तो मैं तो पहुंचूंगा नहीं। अब आपने कहा सर वो मैं भूल गया था, आ जाओ कॉल पे, तो कॉल पे बता दिया उन्होंने कि सर मैं भेज रहा हूँ आजकल अभी आपको, तो व्हाट्सअप कर दिया, तो कार्ड आया, मैं देखा अच्छा लोकेशन ये है। कुछ तो होना चाहिए मेरे पास कि मैं किसी भी काम को कर रहा हूं तो सर्विस का यूज करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए। तो देखो ये सारी एंट्री कर दी, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी उस मशीन से कनेक्टिविटी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए क्या कमांड होती है। अगर मुझे किसी मशीन को एक वर्ड मैंने बोला आपसे रिमोट, सबके घर में रिमोट होता है टीवी का, अभी देखो ये रखा था, रिमोट कहाँ गया, इधर कहीं होगा, कहाँ गया रिमोट, कहाँ गया। हाँ ये देखो ये क्या है, इसका नाम रिमोट क्यों रखा गया, कुछ और रख देते, क्यों रखा गया ऐसा नाम, बताइए। कि सर वो वहां पे जाना नहीं पड़ता, जिस फिजिकल लोकेशन पे मुझे काम करना है उस पर मुझे जाना, इसलिए तो रिमोट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो रिमोट मतलब होता है कि मुझे कहाँ जाना है, सिस्टम 1 पे जाना है। देखो ये क्या मेरी दूसरी लोकेशन है, तो इस मशीन को क्या बोलेंगे, रिमोट मशीन बोलेंगे। इस मशीन को क्या बोलेंगे, रिमोट मशीन बोलेंगे। तो जिस मशीन पे मुझे जाना है तो ये मेरी रिमोट मशीन है। यहीं से बैठे आप आराम से सो रहे हो, ठंड वंड में रजाई रजाई है, रिमोट इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, रिमोट नहीं मिल रहा तो उठ के जा रहे हो वहां से, चलो बच्चे से बोल दे तुम थोड़ा ऑन कर दो, अब बच्चा नहीं है तो फिर जाना पड़ेगा ना आपको। तो फिजिकल अवेलेबिलिटी को मुझे कम करना है, क्या करना है कि आपको बार बार वहां से उठना ना पड़े। ठंड का टाइम है, वहीं से बैठे बैठे अपने इंक्रीज डिक्रीज सब चैनल वैनल सब चेंज कर दिए। पहले क्या होता था, ऐसे प्रेस करना पड़ता था, पहले की टीवी कैसे होती थी, वहां जाओ ऐसे बटन दबाओ उसमें, तब जा करके पहला चैनल लगा, दूसरा चैनल लगा। तो बाद में उन्होंने कहा कुछ ऐसा कर किया जाए, देखो ये सब हमने किया है, किसी और ने नहीं किया है। सोचा सब कुछ, रजाई में ठंड बहुत है, कुछ ऐसा कर दो कि बैठे बैठे सब काम हो जाए सर। तो इसका मतलब बैठे बैठे आपको काम करना है ना आपको, तो कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइस, या तुम्हारे पास फिजिकल डिवाइस होनी चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो रिमोटली मुझे किसी मशीन को क्या करना है, एक्सेस करना है। इसके लिए प्रोग्राम बनाया गया, इसका नाम क्या है, कि अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मुझे उस दूसरी मशीन को ये देखना है कि क्या मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूं। क्योंकि जब तक मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँ उसी मशीन को, मैं उसका कोई टास्क या कोई कमांड नहीं चला सकता।
तो मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ यहीं से बैठे बैठे, तो मैंने किसको बोला ये चीज, मैंने एनसिबल को बोला, मैंने काम नहीं किया ये, मैंने किसको बोला, एनसिबल टूल को बोला कि आप ये काम करो, हर मशीन में जाओ, और मतलब हर मशीन में जाना है, और हाइपर आई इन्वेंट्री फाइल कौन सी उठाओगे यहाँ से, इस इन्वेंट्री फाइल को कैप्चर करो, और सब मशीन पर जाकर के मुझे बस इतना बता दो कि कनेक्टिविटी है कि नहीं है। पिंग एक मॉड्यूल होता है, कमांड समझो उसको, ऐसे मैंने किया इसमें। तो इसने मुझे बहुत सारी चीज बताई यहाँ पे कुछ ऐसा तो देखो, हर मशीन में जाओ, इसको मैंने कहा हाइपन, एक ऑप्शन लगाना था इसमें क्या, मॉड्यूल। तो इसने मुझे बहुत सारी चीज बताई। देखो ये क्या बता रहा है, देखो इतना कुछ बता रहा है कि आप एक्सेस करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो। अब देखो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मशीन तो बहुत सारी है, तो एक एक करके इनके नाम लिखने पड़ेंगे। पहले एक काम करना पड़ेगा, एसएचएस करके जो नाम आपने यहाँ पे लिखे हैं ना एबीसी वाली फाइल के अंदर, पहले एक एक बार करके इनको मैनुअली यस करना पड़ेगा, क्योंकि यस उसमें अपने आप होगा नहीं। देखो ये मैसेज आया इसलिए वो एरर आ गया। जैसे कि ये है, इन्होंने मुझे शादी बुलाया था, घर पे शादी थी इनकी, तो इन्होंने मुझे क्या किया, तो 1 to 1 पहले कॉल किया। अब ये इनके अच्छे मित्र थे, इनको भी कॉल किया, एक बार कॉल कर दिया, ठीक है ना, एक बार तो कम से कम बताना पड़ेगा ना आपको। तो मुझे 1 to 1 पहले सबसे बात करनी पड़ेगी, और फिर बाद में सब कहाँ मिल जाएंगे, शादी के जहाँ फंक्शन हो रहे हैं वहीं सब मिल जाएंगे आराम से। तो पहले 1 to 1 तो कॉल करना पड़ेगा ना आपको कम से कम। तो मुझे कम से कम 1 to 1 एक बार कॉल करना पड़ेगा कि भाई इस बंदे से मुझे बात करनी है। तो मैंने यहाँ पे यस लिखा, और इसने मुझे पूछा, देखो अभी देखो मैं कहाँ पे था आपके सामने, देखिए मैं कहाँ बैठा था पहले आपके सामने, यहाँ। जैसे मैंने कॉल लगाई, हम कनेक्ट हो गए, ऐसे लगता है जैसे हम उसी से फिजिकली बात कर रहे हैं। कभी कितना डांटते भी हैं उसको जोर जोर से, और हाथ भी चलाते हैं, ऐसा नहीं बात करते समय देखो आप, ऐसा लगता है उसके साथ ही बैठे हो। तो यहाँ पे कैसा फील हो रहा है, मैं जैसे कि मैं पहले यहाँ बैठा था, अब मैं कहाँ पे आ गया, देखो वन में। अब मैं देखो इससे बाहर आ रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस के बाहर आने, दोबारा दिखा रहा हूँ आपको जस्ट में। मैंने इस मशीन में था, पहले मैं क्लास के अंदर था, मशीन का नाम क्या था, ए, बट इस मशीन का नाम क्या है, सिस्टम। इसका मतलब एक बार मैंने इससे कनेक्टिविटी, उसी तरह से मुझे हर मशीन के साथ एक बार क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी 1 to 1 सबको कॉल करके बोलना पड़ेगा, शादी में एक ही टॉपिक चलते हैं, शादी में आना है। किसको बोला, इसने कहा यस, ठीक है, यस तो बोलना पड़ेगा ना कि सब ठीक है आ जाएंगे, आ गए, आ गया ना। तो मैंने इससे बाहर निकला, फिर मैं दूसरे को कॉल किया। अब मैंने इससे बाहर निकला, दूसरे को कॉल किया, किसको कॉल किया, इस बंदे को कॉल किया, इससे भी यस बोला मैंने, ठीक है आना है आपको, यस लो जी, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब आपके अच्छे मित्र हैं, कोई ये नहीं बोल रहा कि मैं बिजी हूँ। इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं है कि सर मैं, दूसरा फंक्शन है, अपने घर में ही फंक्शन है, अब नहीं आ सकता मैं, अब नहीं आ सकते ना, तो मैं ठीक है ले, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जो नहीं आएगा बोलेगा ही, इसका मतलब जिसके साथ मेरी कनेक्टिविटी अभी नहीं है, कि सर मैं कनेक्टिविटी अभी नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ तो रीजन होगा, रीजन बताएगा कि अनरीचेबल है, कुछ तो बताएगा, कुछ तो बताएगा ना, अनरीचेबल है, या कुछ और रीजन है, नो रूट टू होस्ट होता है आपका, या आपने क्या कर रखा है, उसको ब्लॉक कर रखा है। अगर किसी नंबर को आपने ब्लॉक कर रखा है तो ऐसा होता है। तो रीचिंग है या नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने कौन सी वाली मशीन से बात की, फोर्थ वाली मशीन से मैंने बात की, देखिए दिख रहा है। और उसके बाद मैंने किस मशीन से बात की, फिफ्थ वाली मशीन से बात की, और यहाँ पर भी मैंने यस लिखा, देखिए अभी देखो सारा काम आपको मैंने करके दिखाया। अब एक बार मैंने कर दिया, अब की बार मैंने किससे बोला, अब की बार उस टूल से बोला जो मैं पहले बोल रहा था। ये हर मशीन में जाएगा, कनेक्टिविटी को चेक करेगा, देखो अपने आप बता दिया और देखो मैसेज भी आ गया आपका। सर अभी तो हमारे पास 4 से 5 सिस्टम थे ना, बट अगर हमारे पास बहुत सारे तो सब सबको सेम मैनुअली। सेम, नहीं नहीं एक बार बिना, देखो एक बार तो एडमिन को काम करना पड़ेगा ना, एक ही बार तो काम करना पड़ रहा है। देखो अगर आपके पास कितना, हमारे घर में प्रोग्राम है, 500 लोगों का निमंत्रण है, तो 500 का आपने एक बार तो बोला होगा, नहीं जाओगे तो बुरा मान जाएंगे ना, एक बार तो बोलना पड़ेगा। कंपनी में एक बार तो काम हो जाता है, इसलिए बार बार काम करना पड़ता है। कभी कितना प्रोजेक्ट आ गया, लगे हैं रात रात भर उसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट में एक बार काम कर रहे हैं, एक बार कोई फाइल बन गई, डेटाबेस बन गया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। वन टू में इसको भी रोक सकता था, अगर मैं इसको यस बार जो फंक्शन था उसको डिसेबल कर देता, तो मुझे हर किसी में बार बार यस
नहीं करना पड़ सकता। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि मुझे सबको कॉल नहीं करना, सबको पहले क्या किया मैंने, एक ग्रुप में ऐड कर दिया। पहले क्या किया, सबको मैंने पहले ग्रुप में ऐड किया, तो एक बार तो आपने ग्रुप में ऐड किया ना, और फिर इसमें एक मैसेज कर दिया, तो एक मैसेज से काम हो गया। तो कोई ना कोई यूटिलिटी, कोई ना कोई फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। या तो कोई ग्रुप बनाओ, उसके अंदर ऐड कर दो, ऐसा काम हम कर सकते हैं। देखो मैंने इसमें केवल क्या लिखा, ये ग्रुप है, ध्यान रखना। मैंने क्या, ये ग्रुप ही तो है, ये ऑल नाम का ग्रुप होता है। इस ग्रुप को मैंने बोला इस मशीन में जाओ, इस मशीन में किसके है, इसमें, और ये चीज कहाँ रखी है, यहाँ रखी है वो इसमें, और इसमें जाकर के क्या करो, कनेक्टिविटी चेक करो। तो कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए ये होता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अभी हम हर मशीन का होस्ट नेम पता कर रहे थे। अब देखो मैंने यहाँ पे इससे बोला -m मॉड्यूल कमांड यूज करो, मॉड्यूल में कमांड नाम का मॉड्यूल यूज करो। मॉड्यूल का नाम क्या है, कमांड, और आर्गुमेंट एक पास कर दो इसमें। आर्गुमेंट का मतलब होता है जैसे हर कमांड के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था 3 फंक्शन होते हैं, एक कमांड होता है, एक ऑप्शन होता है, एक आर्गुमेंट होता है। कमांड पहले चलेगी, उसके बाद क्या चलता है, ऑप्शन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, आर्गुमेंट्स। 3 कंपोनेंट होते हैं जो पूरे लिनक्स के कोर्स में चलेंगे, 3 ही कंपोनेंट। उसके बाद हम चौथा कोई कंपोनेंट यूज नहीं करते, ठीक है ना। आर्गुमेंट मल्टीपल हो सकते हैं, सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट, ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं, बट वर्ड आपके 3 ही मिलेंगे। तो मैंने कमांड मॉड्यूल को बोला कि हमने एक आर्गुमेंट पास किया है। कौन सा आर्गुमेंट पास किया है कि सर ये तो कमांड है, ये आर्गुमेंट कैसे बन गया, बट इस कमांड के लिए ये क्या बन गया, एक कमांड दूसरी कमांड के लिए क्या हो सकता है, आर्गुमेंट। जैसे दादी इनके घर पे थी, तो अभी ये होस्टिंग करने वाला कौन है, यही है ना, तो ये होस्ट है। तो होस्ट भी कोई एक इंसान ही है ना। हम जा रहे हैं तो हम एज अ गेस्ट के रूप में जा रहे हैं, बट हमारे घर में शादी है तो अब चेंज हो जाएगा माहौल। 2 कमांड थी, तो अभी एक कमांड दूसरी कमांड के लिए क्या बन गई है, तो वर्ड तो वही है ना सर, होस्ट और गेस्ट। सर गेस्ट कौन है, तो गेस्ट एक वर्ड है बस, गेस्ट कौन है, इंसानी तो है यहाँ पे। तो 2 कमांड है, दोनों क्या है, कमांड है। अभी दूसरी कमांड उस कमांड के लिए एज आर्गुमेंट का काम कर रही है कि मुझे हर मशीन का क्या क्या दिखाओ, होस्ट नेम। तो देखो मुझे हर मशीन के यहाँ पे होस्ट नेम दिख जाएगा कि सर आईपी तो आपने बताया नहीं था, ये तो आईपी मुझे बता रहा है, तो आईपी हमने कहाँ लिख दिया था, तभी तुम पता कर पा रहे हैं। ऐसे काम होता है कंपनी के अंदर, एक एडमिन टीम का बंदा यही काम करेगा। बट ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ये पूरा कोर्स होता है 1 महीने का। आपको मैं जस्ट अभी आपको 1 घंटे के अंदर चीजें दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे काम कर, हैकिंग क्या होती है। उन्होंने किसी को तो सिस्टम को एक्सेस किया होगा, आपका पहले आईपी जान लिया होगा। अगर आपका आईपी नहीं जानेंगे, किसी ने से सपोज कोई लिंक भेज दिया, तो यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, कुछ तो आया होगा ना। क्योंकि बिना यूजर नेम, पासवर्ड और आपकी मशीन का आईपी के वो कभी भी आपसे कनेक्ट हो सकता है क्या। व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा किसी ने कि भाई थोड़ा सा ओटीपी अपना शेयर कर दो, तो आपने शेयर, आपने तो किया ना, किसी और ने थोड़ी किया है। या उस पर क्लिक करते ही कुछ उसमें ऐसा प्रोग्रामिंग कर दी जाए, बैकएंड में अपने आप चलता रहे, आपको पता ही नहीं, तो कुछ हो गया, आपकी पूरी सिस्टम की पूरी रिपोर्ट बना के उसने दे दी कि भाई ये इसका नाम है, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, सब कुछ। तो कुछ तो कोई, या तो कोई प्रोग्राम ऐसा कुछ काम करे, या फिर आप मैनुअली कोई काम करो, तभी कोई काम हो पाएगा ना। तो देखो मैंने यहीं से बैठे बैठे ये पता कर लिया, देखिए क्या पता किया मैंने, से यहीं से बैठे बैठे ये मशीन, यहां से मैंने बैठे बैठे क्या पता किया, देखिए कमांड मैंने टाइप की, होस्ट नेम पता किया। बट देखो अब होस्ट नेम पता नहीं कर पा रहा, अब कौन बताएगा। देखो मेरे सामने एरर आ गया कि सर अभी तक तो आप काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अब क्योंकि जब तक आपको एरर नहीं दिखेगा कि सर तो पता नहीं हवा में बातें कर रहे हैं, अब हवा में बातें नहीं कर रहे, एक्चुअल बात हो रही थी, अब नहीं बात हो पा रही, क्योंकि जो कनेक्शन था वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। क्यों, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये सब कुछ हमने कहाँ लिखा था, क्लास के अंदर। किसकी एंट्री लिखी थी, सारी लिस्ट मैंने कहाँ लिखी थी, उस लिस्ट के अंदर नहीं है अभी हम, तो क्या ही काम कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिस्ट है ही नहीं ना उसके पास, कि सर मुझे लिस्ट मिली नहीं। क्या कह रहा है, ये काम कर सकते थे,
कह रहे कि केबल कहाँ कर सकते थे अपने खुद के मशीन में, खुद के मशीन को क्या बोलते हैं, कितना। कभी कभी हम लोग ज्यादा दुखी हो गए, पास में कोई नहीं, खुद से बातें कर रहे हैं, बहुत दुखी हूँ, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, मुझसे ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, लगे अपने आप से बातें करने के लिए, क्योंकि है नहीं कोई, तो ये किससे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिस्टम अपने आप से बात नहीं करता, सिस्टम भी अपने आप से बात करता है, क्योंकि सिस्टम को बनाने वाला भी ह्यूमन है। ह्यूमन ने सोचा जैसे मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ, सिस्टम को कभी अपने आप से बात करनी पड़े। अपने आप से बात का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन करना। यहाँ पे बात करने का मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन करना, ठीक है ना। तो ये चीज कैसे चले, तो देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी हम किससे बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से सपोज करो, एक एक वर्ड मैंने बोला अपाचे, सबको पता है अपाचे, एक वर्ड सुना है सबने अपाचे, चलो अपाचे छोड़ दो, आपने सुना होगा जीमेल डॉट, ये वर्ड तो सुना होगा, जीमेल सब यूज करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं इसके बाद जीमेल की आईडी नहीं होगी। नो सर, ऐसा नहीं है। जीमेल एक वेब सर्वर है, क्या है, वेब सर्वर। तो इस जीमेल के थ्रू जैसे कि आप क्या काम कर रहे हो, कोई ना कोई काम कर, तो मुझे मैंने अपने सिस्टम पे जीमेल का पहले मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने आप से उस पर्टिकुलर मशीन से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। तो पहले मुझे अपने खुद की मशीन की क्या करनी पड़ेगी, पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और खुद के मशीन की टेस्टिंग के लिए क्या होता है, जैसे सपोज करो कि सर जैसे कि अभी आपने यहाँ पे और लिखा था, अगर मैं यहाँ पे इसने मुझे जो बोला यही वर्ड लिख दूं मैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं मैंने यहाँ पे और की जगह पर, कि मैंने उससे कहा एनसिबल से कहा, मैंने किससे कहा, एनसिबल से कहा कि मुझे अपनी मशीन का क्या बता दो, होस्ट नेम बता दो। तो ये किसका होस्ट नेम बता रहा है, देखिए नीचे क्या लिखा है, देखिए सेम कमांड मैंने ऐसे भी चलाई। तो देखो अपने बारे में तो हम कुछ नहीं जानेंगे ना, देखो मेरी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, देखो ये बता रहे हैं यहाँ पे, बट और कुछ और वर्ड लिखे वो छोड़ो, कि वो वर्ड मतलब उनका मतलब क्या है वो छोड़ दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी एंट्री, तो बाय डिफॉल्ट इसने कहा कि मैंने इस एंट्री का यूज करके, सोर्स का यूज करके यहाँ पे आपको नाम बता दिया, आपकी मशीन का नाम क्या है, होस्ट है। उसी तरह से मैंने कहा कि उस मशीन में जाओ, एक यूजर बना के आओ। यूजर कैसे बनता है, ऐड यूजर। तो यूजर ऐड। ADD, और यूजर का नाम क्या रख दिया मैंने, सपोज करो क्लास यूजर वन, ठीक है ना, ये मैंने लिया। बट अभी ये मुझे काम कहाँ करना था एक्चुअल में, हर मशीन में करना था। हर मशीन का मतलब जैसे सपोज करो मेरे पास ये मशीन है, इसका नाम क्या है, देखो मैं इसमें लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसमें लॉगिन किया और इसकी एंट्री मैंने चेक की, ETC के अंदर में आया और यहाँ पे मैंने एक एंट्री चेक की इसमें, पास WD, ये कमांड मैंने टाइप की इसमें। अभी यहाँ पे देखो कहीं क्रॉ यूजर वन है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं आपको दिखा क्रॉ यूजर वन है क्या, नहीं दिखा। तो देखो ये मत सोचो कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं, कैट, कैट सबको पता होगा, नहीं पता मैंने बता दिया आपको, कैट एक कमांड है। इस कमांड से क्या होता है, ETC क्या है, सर ये ETC क्या लिख दिया आपने, एक फोल्डर है। जैसे कि मैं आपके घर जा रहा हूँ, तो आपने कहा कि सर मेरा घर है लक्ष्मी नगर में, तो लक्ष्मी नगर क्या होगी, लोकेशन होगी ना। अब लक्ष्मी नगर में कहाँ पे है, सर हीरा स्वीट के सामने। तो कोई वर्ड आपने बोला हीरा स्वीट, नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है, फिर बस एक क्या है यहाँ पे मिठाई मिलती है, तो मैंने कहा अग्रवाल स्वीट है। तो कोई ना कोई आपने कुछ एक इंडिकेशन दिया मुझे, एक इंडिकेटर दिया। तो ये भी जस्ट एक सेपरेटर है, इसके बीच में मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, सेपरेटर की तरह काम करता है। पास WD क्या है, फाइल है, इस फाइल के अंदर एक एंट्री होती है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी आपको दिख रहा है प्रो यूजर वन, अब मैं बनाऊंगा, देखो यहाँ से मैंने क्या कमांड टाइप की, ये कमांड टाइप की। अब इसने मुझे क्या कहा कि अभी आपकी जो एंट्री है मैं ले नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी भी कहाँ बैठा हूं, अभी भी कहाँ पे हूँ, PWD करूँ, कहाँ पर बैठा हूँ मैं, देखिए अभी यहाँ पर। अब मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, CD करके क्लास में आना पड़ेगा। अब ये सेम कमांड आप यहाँ पे टाइप करिए, तो देखो सेम कमांड हमने यहाँ पे टाइप की। अब ये मुझे क्या कह रहा है, ये मुझे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ इसने लिखा, परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड। यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूजर के पास, इसका नाम क्या है, एडमिन,
जैसे मैंने आपसे कहा, इनसे कहा, हाँ बेटा 1000 रुपए दे दोगे मुझे? ना। मैंने इनसे कहा कि बेटा 1000 रुपए दे दोगे मुझे? कि सर 1000 रुपए तो नहीं, 100 रुपए ले लो। क्योंकि 100 उनके पास होंगे, मान के चलो उन्होंने ऐसा कहा मुझसे कि 1000 रुपए तो एक बार थोड़ा सा घर से ना लेके आने पड़ेंगे। घर से मतलब पिताजी से, मम्मी से, तो परमिशन अभी है नहीं ना, इतनी अभी इतने राइट्स नहीं मेरे पास। क्या होना चाहिए, मैं क्या चाहता था कि यूजर बना के आ जाओ, उसने कहा नहीं बना पा रहा। क्या कह रहा है ये? डिनाइड। एरर क्या है? एक एरर आ गया कि मैंने 1000 रुपए मांगे, 1000 रुपए नहीं मिल पाए, कि सर मैं दे रहा हूँ अभी। इन्होंने कहा सर उनके पास होंगे, रखे होंगे, दे दियो, किसी काम से हो सकता है कि 1000 रुपए कोई तो देगा नहीं, क्योंकि आप स्कूल आ रहे हो तो ऐसा थोड़ी 1000 रुपए लेके सब घूम रहे हो। कैश नहीं है, कैश में तो नहीं, मतलब जो आपकी, जैसे सपोज कोई आपने वेबसाइट ओपन की, आपकी कैश में पड़ी है तो जल्दी ओपन हो जाती है ना, Yes, sir. है तभी तो ओपन होगी, और है ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा, उसे सर्वर के पास जाना पड़ेगा, वहां से रिक्वेस्ट लानी पड़ेगी, टाइम लगता है। तो ये जाएंगे घर पे, वहां से लाएंगे और फिर जाके 1000 रुपए देंगे, टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैश में होता तो तुरंत वेबसाइट आपकी ओपन। तो जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं, क्या वो मेरे पास है? अगर है तो मिल जाएगा आपको, नहीं है तो नहीं। ये सेम कंसेप्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक कमांड होती है, इसका नाम क्या है? कमांड क्या है? sudo मैंने सूडो लिखा, अब देखो काम हो गया। बट अभी 3 में काम हुआ, 2 में काम हुआ, 1 में काम हुआ, 4 में, 5 में नहीं हो पाया, एरर आ गया। देखो अभी कुछ ना कुछ ये टाइम ले रहा है, देखो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। तो 5 मशीन में मुझे जाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहा। देखो मैं यहाँ पे आया, ये 5 मशीन है मेरी, देखो मैंने यहाँ पे रूट से लॉगिन किया और मैंने यहाँ पे देखा एक यूजर है मेरे पास, इसका नाम क्या है? लॉगिन करने के लिए क्या कमांड होती है? su hyphen ऐसी मतलब स्विच, sudo switch ऐसे user मतलब क्या होता है? स्विच यूजर। मैं इसमें गया, हाइपन का क्या मतलब होता है उसमें से कोई बताओ, उधर से कोई बताओ, ये जो मैंने हाइपन लिखा है उसका क्या मतलब, उधर से कोई बताओ। ऑप्शन दे रही ऑप्शन दे दिया, इधर से कोई बताओ, आप में से कोई बताओ क्या मतलब हुआ इसका, बोलो। अगर मैं इसमें हाइपन हटा दूं तो लॉगिन होगा? बताइए आप में से कोई भी। हो जाएगा। तो देखो ये होता है हाइपन, हाइपन इसका मतलब होता है लॉगिन करना। शब्द होता है हाइपन, मैंने शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट में भी चल जाता है। जैसे कि आपको गुड मॉर्निंग लिखना है, क्या लिखते हो? जीएम लिख देते हो, या पूरा लिख दो GOOD MEM, ठीक है ना, पूरा लिखो इसमें। तो मैंने पूरा लिखा इसमें, देखिए। तो अभी मैं किसके थ्रू लॉगिन किया? अभी मैं फिलहाल के लिए बाहर आता हूँ दोबारा से, मैंने कहा मुझे जाना किसके अंदर है, and अभी मैं अपने ही अंदर आ गया, तो मतलब रूट के अंदर ही मैं यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे कमांड टाइप की, हाइपर करके आई लिखा। देखो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये दिक्कत थी। admin ये चीज में एंसिबल को अपने आप तो नहीं पता चलेगा ना, एडमिन को तो पता है, इसमें टाइप कर सकता है पासवर्ड। क्या मैंने उसको बोला कि आपको पासवर्ड टाइप करना है? इसका मतलब यहाँ पे काम क्यों नहीं हुआ, एंसिबल क्यों नहीं काम कर पाया? कह रहे कि वहां पे कुछ एक एरर आ गया। क्या एरर आया? ये वाला काम, क्योंकि सूडो कमांड जब टाइप की गई तो इसका मतलब वो क्या पूछेगा आपसे सूडो का। अगर इसकी फंक्शनैलिटी, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर बिना कुछ यस किए कुछ हो सकता था। अब यहाँ पे या तो मैं इसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर दूं, यस वाले की फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर दूं, या तो ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, मेरे को क्लास से बाहर निकल जाओ, अब क्वेश्चन ही पूछ पाएंगे ना। मैंने इसको डिसेबल ही कर दिया, क्या कर दिया? डिसेबल। इसका मतलब क्वेश्चन, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, इस फंक्शन को ही डिसेबल कर दूंगा, और डिसेबल कर दूंगा तो बार बार क्वेश्चन, बार बार मुझसे यस और नो नहीं पूछेगा, वरना हर बार यस और नो पूछेगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो कभी कोई प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं तो यूजर से मुझे बार बार इनपुट लेना पड़ता है। इनपुट नहीं लोगे तो इनपुट को क्या करना पड़ेगा आपको, डिसेबल करना पड़ेगा। तो मैं इस इनपुट को क्या करना चाहता हूँ, डिसेबल, जिससे कि वहां से एंसिबल को बार बार इनपुट ना देना पड़े। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि यूजर बार बार वो एंसिबल कमांड का इनपुट ना दे। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैं आपको इसको समझाने के लिए यहां तक लेके आया था, ठीक है ना। अब मैं बाहर निकलता हूँ, ये काम कौन करेगा? एक फाइल होती है, इसके अंदर सूडो का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है सूडोस। फाइल का नाम क्या है? सूडोस। इस फाइल में आप जाओगे, यहाँ पे देखो एक फंक्शन होता है इसके अंदर, देखिए एक फंक्शन होता है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये वाला फंक्शन है व्हील। व्हील एक ग्रुप होता है बाय डिफॉल्ट। मेरा जो यूजर है ना, आपको दिखाता हूं, ये मेरा जो यूजर है इस ग्रुप का पार्ट है, इसका नाम क्या है, किस ग्रुप का पार्ट है देखो। जैसे मैंने इनसे पूछा, हाँ जी आप बताओ कहाँ से आते हो आप, तो मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से आते हो, तो इन्होंने बताया, लोकेशन बताई। इनसे पूछा, मैंने कहा तुम कहाँ से आते हो, मैंने कहा अच्छा आप तो एक ही ग्रुप से हो, तुम भी वहीं से आते हो ये भी वहीं से आते हो, मतलब एक ग्रुप हो गया। तो दोनों एक ही लोकेशन से, अगर मुझे इनसे कुछ काम है तो मेरे को बोल सकता है, इनसे कुछ काम है तो इनको बोल सकता है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाएगी। तो जब कोई ग्रुप में 4 लोग होते हैं तो मेरा जो पर्टिकुलर यूजर था किस ग्रुप का पार्ट था, मैंने इसको बोला, मैंने देखो अभी एडमिन को नहीं बोला, इसको बोला, ग्रुप को बोला। क्या बोला ग्रुप को, देखो कि मुझसे बार बार पासवर्ड पूछो, मैंने ग्रुप को बोला, अभी एडमिन को नहीं बोला। देखो मैंने इसमें कहाँ गया आपका क्लिक, इसको मैंने बोला, इसको देखो डिसेबल कर दिया, देखो यहाँ से पहले क्या था, एनेबल था। तो मैंने यहाँ से इसको क्या किया और इसको सेव कर दिया, देखो राइट हैंड क्लिक करके कर दिया, इसको सेव कर दिया। और दोबारा से देखो मैं फिर लॉगिन करके आता हूँ, मैं सेम कमांड चलाता हूँ। क्या मुझे इसने कुछ पूछा, यस और नो, तो जो मैंने किसी को क्लास से बाहर निकाल दिया तो क्या बार बार क्वेश्चन नहीं होगी, यस और नो नहीं होगी, क्योंकि उस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, जैसे कि हम जनरल भाषा में बात कर रहे हैं, बस उसी तरह से मैं इसकी भाषा को बस आपको समझा रहा हूँ आपकी लैंग्वेज में, जिसे आप समझते हो। वरना मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा तो आपके ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से जाएगा तो आप कहोगे सर क्लास में समझ में, क्योंकि मैंने तो वर्ड बोले ना, तो मैं वही वर्ड बोलूंगा जो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड बोलूंगा जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, उसी लैंग्वेज को आपकी भाषा में समझा रहा हूँ कन्वर्जन करके, बस कि ये बुक ये कहना चाहती है, प्रोग्राम ये कहना चाहता है। वरना बोलूंगा sudo एक ऐसी कमांड है, ऐसा करता है वैसा करता है, वो तो पढ़ लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। sudo जस्ट कुछ नहीं, टूल है वो, कुछ नहीं, एक कमांड एक वर्ड है बस आपका, जिस वर्ड का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन देना। किसके थ्रू इंस्ट्रक्शन देना, अब ये गए घर पे जा करके किस कहा कि सर ने कहा कि 1000 रुपए देने हैं, लेकर के आए। दूसरे दिन दे दिए उन्होंने कि सर अब तो जो है वहां से टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगता है, तो मैं कल ला के दे दूँ। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन तो हुआ, तो अब जब मैं काम करूंगा दोबारा तो फिर उस तरह की मुझे चीजें नहीं पूछी जाएगी। अब मैं बाहर आ जाता हूँ, देखो तो ये मैंने आपको समझाया कि केवल मुझे इस इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए, जब तक मेरे पास सूडो की पावर नहीं होगी, जब तक वो यूजर एड कमांड नहीं चलने वाली है आपकी, उस यूजर एड कमांड को समझाने के लिए कि आप पहले क्या करना, लॉगिन करना, किसके थ्रू लॉगिन करना, यहाँ पे लॉगिन करना, और लॉगिन करके यूजर बना के आना, बाद में लॉग आउट कर देना। बट मैंने लॉग आउट मैनुअली किया, उस टूल के पास ऐसी फंक्शनलिटी को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, लॉग आउट भी कर दे। इसी काम के लिए वो टूल बनाया गया है। कहते ना कि देखो मैं इसको खींचूंगा अपने ऊपर हो जाएगा, खींचूंगा अपने आप नीचे हो जाएगा, तो ये क्या है, इससे ये क्या है, ये तो को देखने में तो ऐसा आपको जैसे दिख रहा है, बट एक ऐसा टूल है जो केवल अप एंड डाउन कर रहा है। वरना क्या करना पड़ता, इसको पहले ऊपर ले जाना पड़ता, फिर नीचे लाना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता बार बार आपको, ऐसे करके ऊपर जाना पड़ता वहां तक, तब जाकर के आपका काम कैसा होता, मैनुअल टास्क आपका परफॉर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं, मैनुअल टास्क। वर्ड क्या हमारा, ऑटोमेशन। हमें काम कैसे करना है, अपने आप होना चाहिए सर बहुत बिजी हम तो, मैं लिख दूं अपने आप गुड मॉर्निंग, अपने आप लिख जाए कुछ भी, ठीक है, बोलते रहो। क्या है, आवाज बोलोगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिख जाएगा आपका। आपको क्या खेलना है, डोरेमोन, आजकल बच्चे होते हैं ना, फोन ले लिया, सर उसमें लिखेंगे, बच्चे को पता ही नहीं गुड मॉर्निंग कैसे लिखते हैं, तो तुम्हें पता है ना, बच्चों को सिखा देते गुड मॉर्निंग लिख देगा, चला गया गुड मॉर्निंग, डोरेमोन लिख दिया। उसने पता डोरेमोन की स्पेलिंग क्या है, आ गया, खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो उनको जो चाहिए बस बोलना है उसको, ये किसने सोचा, गूगल वाले ने। उसने सोचा कि हमारे पास एक ऐसा यूजर है जिसको तो अभी लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, ऐसा यूजर है उनके पास, ऐसी प्रोग्रामिंग करो कि केवल हमें बोलूं और लिख दे। आजकल हर किसी के पास फोन होता है और लोकेशन किसी को नहीं पता होती है, क्या बोलते हैं, यहाँ जाना है, उन्हें लिखना नहीं आता इंग्लिश, पर फिर भी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बस केवल, और वो पर्टिकुलर लोकेशन उनके पास आ जाती है, ठीक है।
और आई और उन्होंने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया। हेलो, फिर देखना पड़ेगा कि आप जो काम करना चाह रहे हो। अब देखो मैं दोबारा से पर यहाँ पे आया, देखो आपके सामने मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपका पूरा कोर्स होगा। देखो एरर आ गया था। अब सर मुझे तो समझ में आ गया कि आपको सर कैसे पता चलेगा कि वहां पे ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था ना इनका एग्जाम है, तो मुझे पता है ये चीजें, मुझे पता है कि ऐसे होने वाला है। और जब आपके घर में मैं आपसे कहूँ कितने भाई हैं, कितनी बहन है, कितने लोग हैं, उन्होंने कहा 4 लोग, क्या मुझे पता था? ऊंची फैमिली से तो रह रहे हैं। या मैंने कहा पड़ोस में आप भी ये रहते हैं, उनको जाके मैसेज दे देना। तो क्या मैं इनको बोल करके इनका मैसेज वहां तक पहुंचा सकता हूँ? आप बताइए, जनरल भाषा में बताइए, कौन जाएगा मैसेज? ये आप में से किसी को पता है मेरा एड्रेस क्या है? चलो ठीक है, मैंने सबसे कह दिया कि मेरे घर आना है, आपको दावत है, एड्रेस किसी को नहीं दिया। मैं भी खुश हो गया, बोल तो सबको दिया, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं बोला, दावत में आना है। एड्रेस नहीं दिया मैंने किसी को, नंबर भी नहीं दिया, ये तो कॉल करके पूछ लेंगे ना, ये नहीं दिया, मुझे बुलाना नहीं था आपको। तो क्या किया, बस बोल दिया कि कल सब आ जाना, कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि सर आप तो बस बोल के छोड़ के चले गए हैं, ना नंबर दिया ना ये दिया, दूसरे दिन आए तब कहा आपने मुझसे। तो ये क्या है, ये जनरल भाषा ही तो है। कम्युनिकेशन तो हुआ बट कैसा रहा, इनकम्प्लीट। डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर एक भी कहीं ब्रेक आ गया तो इसने मुझे बताया, देखो क्या बताया इसने मुझे आपको। देखो सपोज करो कि आप एक डेवलपर हो, मान के चलते हो ये एप्लीकेशन आपने बनाई, मैं एक ऐसा यूजर हूँ, अननोन यूजर, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने चलाया उस कमांड को, मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए कि यूजर एक ऐसा अननोन यूजर है कि अगर कोई गलत कुछ काम करे उसको मैसेज दो, तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी ना। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी गलती ये है, आप मुझे बता दो कि सर ना आप बहुत ज्यादा बोलते हो, आप बार बार बोलते रहते हो और हमें डांटते रहते हो, तो आपने मुझे बताया, तो ठीक है मैं कल से डांटना बंद कर दूंगा। तो आपका मतलब क्या है, आपने मुझे बताया ना कि सर थोड़ा ज्यादा डांट देते हो कभी कभी आप गुस्से में, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा गुस्सा कम किया करूंगा, कि गुस्से में कभी कभी हो जाता है। इसका मतलब वर्ड आपका आया, इधर से इनपुट गया, आउटपुट आया, उसके अकॉर्डिंग मुझे फीडबैक मिला। फीडबैक का मतलब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे चेंज करना है ना। फीडबैक दिया इसने मुझे, क्या फीडबैक दिया देखो, कि टाइम आउट आ गया। क्या नहीं कर पाए ये, इस समय पासवर्ड को रीड नहीं कर पाए, क्योंकि एनसिबल के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि अपने आप पासवर्ड डाल दे, नहीं है ना। तो पासवर्ड लेस करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं। आगे चल के चैप्टर 10 में पढ़ाऊंगा आपको पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, आपका कोर्स में है ये, और चैप्टर 10 का पार्ट है। ये जो पार्ट है जो सूडो वाला काम है, चैप्टर 6 का पार्ट है। कब पढ़ाऊंगा मैं आपको, चैप्टर 6 में। अभी आपने एक बार, जैसे कहते हैं ना पहली बार मूवी देखने जाते हैं, समरी है? तो क्या होता है, समझ में नहीं आया इसको, मान के चलो देखा आपने, कोई शोर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक बार फिर चले गए, अब थोड़ा सुकून से देख करके आएंगे। तो पहली बार आपने मूवी देख रहे हो अभी आप, जब आपका वो टॉपिक आएगा तो सुकून से देखोगे, फिर केवल उसी के बारे में, सूडो के बारे में बात करेंगे अभी हम केवल सूडो के बारे में बात नहीं कर रहे, क्या चाहिए उसको, ठीक है ना। आरसी मतलब होता है, इसे बोलते हैं आरसी, ये देखो आरसी, आरसी मतलब होता है रिटर्न है, क्या सब कुछ ये प्रोग्राम में है। उसने मुझे रिटर्न में एक मैसेज दिया, मैसेज को यहाँ पे क्या बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दी उसने कि यूजर ऐसा कुछ काम करे तो ऐसी स्ट्रिंग उसे प्रिंट कर दो कि भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब देखो मैंने क्या कहा, दोबारा से वही कमांड चलाई। देखो ये टूल इतना इंटेलिजेंट है, पहले जाएगा सबके पास, पहले देखेगा इसने क्या बता दिया,
क्या बताया इसने, देखिए, पर मेरे पास एरर तो आ गया ना, मैं चाहता हूँ एरर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के पास ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है कि ये ऐसा काम कर पाए। तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल ही चेंज कर दिया। मॉड्यूल का नाम क्या रखा, यूजर। तो प्रोग्रामर ने डेवलप किया दूसरा मॉड्यूल, उसको ये बताया कि आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, कि काम तो करके आना है आपको। बट देखो, अब जब मैंने इसमें मॉड्यूल चेंज किया तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देखिए, हाइपन बी करके बिकम लिखना पड़ेगा। काम मैंने वही किया। अब ये क्या मैसेज दे रहा है इसमें, आर्गुमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती की है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये तो ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो जाएगा इसमें। तो देखिए, जब आप काम करोगे तो पैरामीटर क्या हुआ, देखो अब की बार चेंज हो गया।